अस्सलाम फ्रेंड्स, दिस इज़ अदनान कमर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सीवी ड्राफ्टिंग के हवाले से कुछ 2-3 इम्पॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत सारी वीडियो सीवी ड्राफ्टिंग के हवाले से आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं वो शायद ही आपको किसी दूसरी वीडियो में मिले। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये 2-3 टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जब आप सीवी के लिए अप्लाई करने वाले होते हैं तो वो कौन सी मिस्टेक्स जो है जो आप मोस्टली जो है कैंडिडेट करते हैं और किस तरह इसको ओवरकम किया जा सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सीवी ड्राफ्टिंग से पहले की 2-3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि मोस्टली जॉब सीकर मिस कर जाते हैं। वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। तो ये वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एंड तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। Thank you so much. Let's get started. सो गाइस, वेलकम बैक एंड आज का जो टॉपिक है सीवी ड्राफ्टिंग के हवाले से, इसके अंदर कुछ स्टेप ऐसे हैं जो कि अक्सर जॉब सीकर जल्दबाजी में मिस कर जाते हैं। होता क्या है कि जब हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, बड़े क्यूरियस होते हैं, जैसे ही हमें जॉब मिलती है फ़ौरन हम अप्लाई करने की सोचते हैं कि आज ही अप्लाई कर दें। तो आई वुड से कि थोड़ा सा पॉज लें, थोड़ा सा सोचें, और उसके बाद फिर जो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ उसको ज़रूर कंसिडर करके फिर अप्लाई करें। सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने थ्रू आउट द करियर, चाहे हम स्टूडेंट हों या प्रोफेशनल हो, हम बहुत सारी अचीवमेंट करते हैं और वो अचीवमेंट जो है समहाउ हम सीवी में रिफ़्लेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी सीवी इतनी इनरिच नहीं हो पाती और हर दूसरे दिन हमें थोड़ी सी डिफरेंट जॉब्स मिल जाती है। तो सबसे पहला काम जो करना है, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और वो सारी अचीवमेंट्स, सारी एक्सपीरियंस, सारी कॉम्पिटेंसीज जो आपने लर्न किए हैं, so you need to put all these up into your CV. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द मेन स्टेप कि एक मास्टर रिज्यूम की फ़ाइल आप बनाएं जिसके अंदर वो सारी अचीवमेंट, ये सारा रिलेवेंट एक्सपीरियंस जो भी आपने जो छोटी छोटी अचीवमेंट की उन सबको इनकॉर्पोरेट करें और एक मास्टर रिज्यूम में आप ड्राफ्ट करें। अभी मास्टर रिज्यूमे में ड्राफ्ट करने का क्या फ़ायदा, ये भी मैं आपको बता दूंगा। जब आप इस मास्टर रिज्यूमे को ड्राफ्ट करेंगे तो आपके पास एक जो है मास्टर फाइल एक तरह की बन जाएगी। इस मास्टर फाइल को के अंदर जो भी एडिट करना हो आप लेटर ऑन एडिट करती जाएं, लेकिन ये मास्टर फाइल आपको आपकी रिलेवेंट सीवी बनाने में हेल्पफुल होगी। फॉर इंस्टेंस, मैंने एक कंपनी में फॉर एग्जांपल एज अ HR मैनेजर काम किया है, तो वहाँ HR मैनेजर की पोजीशन पे काम करता हूँ। मैंने कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट पे भी काम किया है, मैंने वहाँ पे लेबर और लीगल लिटिगेशन पे भी काम किया है। इसके अलावा मैंने रिक्रूटमेंट पे भी काम किया है। और अगर मैं किसी ऐसी जॉब को अप्लाई करने वाला हूँ जहाँ पे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो है मुझे अपनी अचीवमेंट रिफ़्लेक्ट करनी है, तो उसके अंदर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारी जो अचीवमेंट है मुझे वो रिफ़्लेक्ट करनी चाहिए। तो उसकी सीवी हमें सेपरेटली ड्राफ्ट करनी चाहिए। उस सेपरेटली ड्राफ्ट करते वक्त सारी चीज़ों को उसी हिसाब से इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपनी मास्टर रिज्यूम फाइल एक बना लें जिसके अंदर सारी अचीवमेंट डाल दें। ये बनाने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम अप्लाई करने जा रहे होते हैं तो उस वक्त हमें यहाँ से कंटेंट एक्सट्रैक्ट करके अपनी जो अपडेटेड सीवी उसमें पुट करना होता है, और जो एक्स्ट्रा जो कंटेंट है उसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि मैक्सिमम 80%, 90% या 60% हमारी सीवी जो है रिलेवेंट हो। जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके उसको हम इनकॉर्पोरेट करें। इवन जो जॉब ऐड आया उसको हम पहले सामने रखते हुए उसके हिसाब से अपनी सीवी को ड्राफ्ट करें। हमें कोई ऐसी चीज़ इनकॉर्पोरेट नहीं करनी जो कि हमारी एक्सपीरियंस का पार्ट ना हो, एजुकेशन का पार्ट ना हो। हमें सिर्फ अपनी सीवी के कंटेंट को अच्छी तरह मैनेज करना है। अब हम किस तरह मैनेज करते हैं ये सारा हम पे डिपेंड करता है। एंड क्योंकि सीवी इज़ गोइंग टू बी योर फर्स्ट लुक फॉर द रिक्रूटर। जब आप सीवी जो रिक्रूटर को देखेगा तो उससे उसको अंदाज़ा होगा कि आपको उससे रिलेवेंट कितना एक्सपीरियंस है। आपने कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट में जो काम किया है, अगर वो जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसकी जितना भी एक्सपीरियंस है उसको रिफ़्लेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है आप एक लाइन के अंदर ड्राफ्ट कर सकते हैं कि आपने इस एरिया में काम किया है। ज़्यादा डिटेल डालना इर्रेलेवेंट होगा
और उससे जो है रिक्रूटर जो है ना वो उसकी जो है अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। तो आई वुड सजेस्ट कि अपनी सीवी को जो है स्मार्टली पुटअप करें, और ऐसा ना हो कि सारा कंटेंट एक ही में डाल के उसी को अप्लाई कर दिया। नहीं, आप हर सीवी को प्रॉपरली मैनेज करें और स्मार्टली अप्लाई करें। इससे आपकी जो है सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सो गाइस, स्क्रीन के अंदर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि मैंने अपनी पर्सनली जो सीवी का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है उसको किस तरह मैनेज किया हुआ है, और मैं जब किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा होता हूँ तो किस तरह अपनी सीवी को अपडेट करता हूँ। तो थोड़ा सा आपको ये हेल्पफुल होगा। राइट नाउ ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर ये सारी सीवीज़ जो है ना मैंने रखी हुई हैं। इसके अंदर जो है अगर मैं ये सीवी अगर अपनी खोलूँ तो मैनेजर एचआर से रिलेटेड सीवी है। इसके अंदर जो है मैंने सारी जो जो कंटेंट है वो मैनेजर एचआर की पोजीशन के हवाले से ही इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। अब आप देखें तो ये जो मेरी प्रोफेशनल समरी है, इसमें जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है वो जो है जो सारे एरियाज़ का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैंने इनकॉर्पोरेट किया है, किसी एक एरिया को टारगेट नहीं किया। इसी तरह अगर आप ये देखें अचीवमेंट जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में रही है तो उसको भी मैंने उसी हिसाब से ही इनकॉर्पोरेट किया है। ये मैं एक जनरल आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह जो है मैंने इस सीवी को ड्राफ्ट किया एज एचआर जर्नलिस्ट। सो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने वर्कफोर्स प्लानिंग के हवाले से भी लिखा है और रिक्रूटमेंट के हवाले से भी अपना कंटेंट लिखा है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के हवाले से भी लिखा है। आप नीचे देखें तो मैंने पेरोल और सिस्टम एचआरआईएस सिस्टम के हवाले से भी अपनी अचीवमेंट लिखी है। तो इस तरह आप जो है अपनी सीवी को ड्राफ्ट कर सकते हैं। इसके मुकाबले में मैं आपको एक और सीवी अपनी दिखाऊँगा। अब ये जो मैंने जो रिवॉर्ड के हवाले से सीवी के अंदर आप देख सकते हैं सर्टिफाइड कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट मैनेजर, यहाँ से मैंने सीवी को शुरू किया है। ऑब्वियसली मैं सर्टिफाइड हूँ तो मैंने सर्टिफाइड के अलावा सर्टिफाइड कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट के अलावा भी मैंने और दूसरी सर्टिफिकेशन की है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ और जो है कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट के हवाले से ही मैंने मेंशन की है अपनी सर्टिफिकेशन। यहाँ देख लें तो ग्लोबली सर्टिफाइड एचआर प्रोफेशनल विद 10 years ऑफ एक्सपोजर, business partnering and value addition in the field of HR including but not limited to total reward management। यहाँ से मैंने इसकी सॉर्टिंग जो है वो डिफरेंट कर दी है। मैंने वो एरियाज़ जो टोटल रिवॉर्ड से रिलेटेड है उसको मैंने शुरू में मेंशन किया है, और बाकी के जो दूसरे एरियाज़ हैं उनको बाद में मेंशन किया है। जो इर्रेलेवेंट एरियाज़ थे उसको मैंने जो है यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यार अचीवमेंट भी जो मैंने जो है वो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर के हवाले से स्ट्रेस रेटिंग में काम किया था वो मैंने मेंशन किया। इसी तरह परफॉर्मेंस अप्रेजल के हवाले से सिना में जो मैंने काम किया वो मैंने मेंशन कर दिया है। तो इस तरह आप अपनी जो है सीवी को ड्राफ्ट कर सकते हैं। स्मार्टली ड्राफ्ट करें। ये जो मैंने कंटेंट जो एडिट किया है ऐड किया है मैंने वही कंटेंट कोशिश करी है जो मैं डालूं जो जॉब ऐड के हवाले से था, जिस जॉब ऐड पे मैं अप्लाई कर रहा था। तो आई वुड एडवाइस कि जब भी आप सीवी को ड्राफ्ट कर रहे हो सबसे पहले काम ये है कि आप उसके अंदर वो सारे कंटेंट ऐड कर लें जो कि आपके एक्सपीरियंस में आपकी लर्निंग में शामिल है एक मास्टर डॉक्यूमेंट में, और उसके बाद जो भी जॉब रिलेवेंट अप्लाई करने के लिए आती है तो एक सेपरेट सीवी उसको कॉपी पेस्ट करके करें और इर्रेलेवेंट कंटेंट को हटा दें, और उसकी सॉर्टिंग को हम प्रॉपरली जो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सॉर्टिंग कर लें। इसके अंदर कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप एक स्मार्टली अप्लाई कर रहे हैं। आप जो रिक्रूटर है उसकी टेंशन को जो है वो अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं कि आपने वो एक्सपीरियंस हासिल किए हुए जो कि रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है किसी भी जॉब का। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होंगी आपकी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट होने के लिए और जो है जो नेक्स्ट प्रोसेस में दाखिल होने के लिए एप्लीकेशन के बाद। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करें, और अगर कोई चीज़ आपको फर्दर एडवाइस मुझे करनी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।